तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य होदय। उठो, जागो और प्राप्त करो। सबके साथ में बोलना आना चाहिए, सबके मन को पढ़ना आना चाहिए, तभी तो हम वेद का अर्थ समझेंगे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। दौड़ तो बहुत है, कितनी दौड़ करेंगे, लेकिन कुछ ठहरना भी तो होगा। तो ठहराना का नाम ही वैदिक साहित्य है। हम वो कार्य न करें जो हमें स्वयं को बुरा लग रहा है, हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे? हमें एकदम से उठ नहीं पाए, हमें एकदम सब कुछ चाहिए, ये प्रॉब्लम आ गई है। अब बनने के लिए मान लो वस्त्र पहन लो, चंदन तिलक लगा लो, माला पकड़ लो, तो क्या बन गए? वेदों की वाणी, सनातन की साधना और अध्यात्म की ऊर्जा। जब आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन की बात हो तो संत समाज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखक और लेखनी सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने चकाचौंध की दुनिया को छोड़ा और वैदिक साहित्य से जुड़कर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हमारे साथ हैं आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी जागृत चेतनागिरी जी। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे एक यही सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी कि आपने अच्छी शिक्षा ली, भरा पूरा परिवार था, फिर कैसे आपका झुकाव वैदिक साहित्य की तरफ आया और आप आचार्य महामंडलेश्वर के पद तक पहुँचे? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। परमात्मा की जब विशेष कृपा जो होती है हमारे ऊपर, तब हम इस मार्ग में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पूर्व संस्कार जिसमें होते हैं, माता पिता के संस्कार हैं, हमारे गुरुओं के संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार हमारा पीछा करते हैं, तो वो किसी भी समय में हमको इसका लाभ मिल सकता है। और जहाँ तक हम अपने पूर्व आश्रम में माता पिता के यहाँ रहे, तो वहाँ भी शिक्षा दीक्षा मेरी रही है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अर्थात हम गुरु परंपरा में ही अपना बाल्यावस्था मेरी बीती है। तो धीरे धीरे वो प्राप्त करते करते, शिक्षा लेते लेते आगे इसमें मेरा संन्यास जब होता है, तभी इन्हीं पदों को हम ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य के पद पर मुझे मातृशक्ति अखाड़े के महामंडलेश्वर पद भी दिया गया था प्रयागराज कुंभ में। और इससे पहले मैं अपने गुरु के अनंत श्री विभूषित आचार्य प्रवर श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की मैं कृपापात्र शिष्या हूँ, जिनमें संन्यास दीक्षा कल ही मेरी 12 मई को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उज्जैन सिंहस्थ में हमारा संन्यास हुआ था और अभी मैंने 10 वर्ष संन्यास के पूर्ण किए हैं। और फिर धीरे धीरे साधना जैसे जैसे बढ़ती चली जाती, जैसे जैसे हम साधक उस विधा को समझते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा इस पर हमको उस स्थान तक पहुंचाता है जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो वैदिक साहित्य से आप कैसे इंस्पायर हुए? वैदिक साहित्य तो हमारा जो कल्चर होता है, यानी कि जो संस्कृति से जो संस्कार होते हैं, वो बचपन से ही हमें कुछ लिखने पढ़ने की आदत थी, जिसमें मेरे घर में भी एक वातावरण रहा है। हम लोग शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे मंत्रों का उच्चारण, मेरी स्तुतियों का, स्तोत्रों का उच्चारण और पिता के द्वारा मुझे ये संस्कार प्राप्त होते हैं। तो वैदिक साहित्य को आप सरल शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगी, जिससे आम लोग भी समझ पाएं कि वैदिक साहित्य आखिरकार है क्या? जी, देखिए, वैदिक साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही प्राचीन एक धरोहर है, जो कि वेदों से मानी गई है। जी। वेद हमें, वेद धातु से बना है। वेद हमें जानना किसको है? किसी भी ज्ञान को हमें जानकर सुनकर, हमें श्रुति परायण जो हो, उस ज्ञान को हम जब सुनेंगे या हम उस पर चिंतन करेंगे, तो वो वैदिक साहित्य की ओर भी हमारे कई अंग हैं, क्योंकि उसमें भी संहिता है। जी। उसमें ब्राह्मण जो ग्रंथ हमारे हैं, आरण्यक हैं, इसमें भी उपनिषद हैं। तो संहिता में भी 4 वेद हमारे यहाँ आते हैं। 4 वेद में सबसे प्राचीन हमारा जो वेद है वो ऋग्वेद कहा गया है, जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हमें बताए गए हैं।
इसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि की विधियाँ बहुत ही सरल तरीके से हमें बताई गई हैं, जिसमें गद्यात्मक है। जी। जो गद्य पार्ट है, यानी कि जो एक पोइट्री होता है और जी। एक गद्य होता है, प्रोस पार्ट होता है जिसको, तो वो हिस्सा हमारा उसमें आ गया यजुर्वेद में। इसके बाद सामवेद जो हमारा है वो गायन है, जी। अर्थात उसमें गंधर्व वेद उपवेद उसका भी आता है। तो जो सामवेद है वो हमारे देवी देवताओं की जो मंत्र हैं उनको गायन, क्योंकि सामवेद पूरा गायन संगीतमय है। इसके साथ साथ हमारा जो अथर्ववेद है, चौथा वेद है, उसमें भी चिकित्सा है, औषधि है, खगोली है, विज्ञान है, ज्योतिष है। इस कई प्रकार के जो विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, हमारे मूल्य है, सिद्धांत हैं, इस तरीके के जो हमारे ज्ञान है वो अथर्ववेद। तो जो 4 वेदों में फिर जो ये तो हमारा संहिता हो गया, फर्स्ट वैदिक साहित्य की बात है ना। फिर उसमें जो दूसरा पार्ट हमारा आता है ब्राह्मण। इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मण और ऋषियों के द्वारा गद्य जो हमारे प्रोस पार्ट है वो उसमें वेदों में जाएगा, उससे हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे ऋषियों के द्वारा दिए हुए, तो वो भी हमारा वेद का हिस्सा ही बनता है। फिर हमारा आता है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ है कि अरण्य जब वन में जाने वाले, अर्थात कर्म कांड यहाँ तक होता है। कर्म कांड से जब हम दर्शन की ओर जाएंगे, दर्शन का अर्थ यहाँ पे है कि हम फिलोसफी, हम किसी भी जैसे हमने ये कर्म किया तो कर्म मेरे छूट जाए, फिर उसका हमने चिंतन किया, उसका मनन किया कि हमने ये जो कर्म करते अभी तक आए हैं इसके साथ साथ हम किस प्रकार का चिंतन। तो वेद हमें प्रत्येक उस ज्ञान का चिंतन बताते हैं जो अरण्य वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि हुए हैं, वन में जाने की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें अरण्य ग्रंथ हमारे वेद जो साहित्य हमारे कार्य करता है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद चूंकि वेदांत का हिस्सा है, जिसमें वेदों का अंतिम भाग, जिसको हम कहेंगे द अल्टीमेट ऑफ नॉलेज, जो क्रीम ऑफ मिल्क, वो उत्तर भाग जो है वो वेदों का भाग है। उसमें क्या है कि हमें उत्तर प्राप्त होते हैं, हमारे प्रश्न हैं, जीवन भर मेरे प्रश्न बने रहे, समाधान जो हमारा वेदांत है, उपनिषदों में है। तो उपनिषदों में भी जैसे हमारे शुक्ल यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में है, ये यजुर्वेद में जो उपनिषद निकले हैं, ईशावास्यन उपनिषद, 9 उपनिषद हमारे यहाँ निकले हैं जिनका भाष्य हुआ है, और इसके साथ साथ 108 उपनिषद निकले हैं, फिर उनके उप उपनिषद निकले हैं। तो उपनिषदों में चूंकि जीव, जगत और जगदीश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीवन कैसा है, मृत्यु कैसी है और फिर मोक्ष कैसा है, ये उपनिषदों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है जो वेदांत का हिस्सा है। तो वैदिक साहित्य जो हमारे इन 4 पार्ट में, फिर वेद के अंग हैं, वेद के अंग 6 हैं, जिनमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है ना। तो इस तरीके के 6 हमारे जो बताए गए, और भारतीय दर्शन है। तो वैदिक साहित्य मुझे ऐसा लगता है कि मानव जीवन का मूल आधार वैदिक साहित्य। इसको हम यदि श्रुति परायण गुरु शिष्य परंपरा से समझ लें तो जीवन धन्य हो जाए। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव क्या आया वैदिक साहित्य जब आपने ग्रहण किया? देखिए, वैदिक साहित्य का अर्थ है कि जब हम पहले वैदिक संस्कार से चले, कल्चर से, तो जैसे मैंने बताया कि हम संस्कारों के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात जब होगा, भोर होगी, तो हमें इस तरीके से अपने शयन, जिसको बिस्तर कहते हैं, उसको हमें छोड़ करके प्रार्थना करनी। अब वहाँ से उठकर भी हमको क्या करना है, भूमि स्पर्श करना, भूमि वंदना करनी है, कर दर्शन करना है, फिर भूमि वंदना करनी है। तो भूमि वंदना में भी जो जैसे कि मंत्रों की बात हम करते हैं, जब हमारे वैदिक साहित्य में, वेदों में प्रत्येक मंत्र हैं,
तो मंत्र में भी प्रत्येक उसके अर्थ छिपे हुए हैं बहुत गहरे, कि हमने अपने शरीर का भार पृथ्वी पर जब हम रख रहे हैं तो हम उनको वंदना कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, है ना, तो विष्णु पति नमस्तुभ्यम पाद क्षमस्व सर्वम, यानी कि जब हम उस भूमि की वंदना कर रहे हैं, प्रातः काल उठते ही हमारा वैदिक जिसको संस्कार प्रारंभ हो जाएंगे, तभी साहित्य लिखा जाएगा, हमारे आचरण में आ जाए, मेरी पूरी एक जीवन शैली में वेद उतर जाएं, तो हम उसमें, मुझे लगता है कि अब प्रभात में क्या होगा, सूर्य दर्शन करें, हम प्रभात में क्या करेंगे, गुरु माता पिता के दर्शन करें, देव दर्शन है, कितनी हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम अपने उस लाभ ले सकते हैं, वैदिक साहित्य लिखने के लिए भी और बताने के लिए भी। तो संस्कार से सबसे बड़ा, जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक हमें वैदिक साहित्य की ओर हम बढ़ नहीं सकते हैं, और संस्कार पूर्व से ही होते हैं, बचपन से ही, बाल्यावस्था में। तो कोई ऐसा वैदिक मंत्र या सूक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हो या आपने जीवन में आत्मसात किया? बहुत ऐसे वैदिक मंत्र हैं। देखिए, जब मैं अपने पूर्वाश्रम में थे तो मैं एक अपना पोस्टर मेरा रहते थे स्वामी पूज्य विवेकानंद महाराज जी का जी। तो वो विवेकानंद महाराज जी को मैं हमें बहुत फॉलो करती थी। तो उसमें जो वेद का ही है, कठोपनिषद का ही है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधय, उठो जागो और प्राप्त करो। जी। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको चलना है। चरे बेती, ये छोटे छोटे मंत्र सूत्र है। चरे बेती यानी कि चलते रहें। और सबसे सुंदर जो मुझे लगता है कि वैदिक मंत्र तो बहुत हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में 1000 करके आगे कितने हैं। तो असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। तो असत्य और बुराई से हमें सत्य की ओर ले चले, ये प्रार्थना ही की गई है। तमस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले। मृत्यु, जो हर पल हम मृत्यु का अनुभव करते हैं, हर पल हम अपने अंदर घृणा, ग्लानि, ईर्ष्या, राग, द्वेष का अनुभव करते हैं, मृत्यु तो है। तो वहां से लेके हमें अमृत की ओर ले चले, जो एक बहुत सुंदर जीने की जो क्षमता है उसकी ओर ले चले। तो ऐसे सहना भवतु सैनो वनक्तु सह वीर्यम करवावहे, तेजस नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ये जो मंत्र है इसमें शांति पाठ है, और शांति पाठ के साथ हमें गुरु शिष्य परंपरा की बताया गया कि गुरु शिष्य परंपरा की कैसी सद्भावना और सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत मंत्र हैं, और जहाँ तक कि मंत्रों के साथ सूक्तियाँ भी हैं जी। संगच्छदम संबद्धम, ये सब सीख हैं कि साथ साथ चलें, साथ साथ हम संबद्धम यानी कि सबके साथ हम बोलने वाले बने। जी। संभो मनास जानता, सबके मन को जानने वाले बने। अब कैसे जानेंगे सबके मन को, जब हम अपने ही मन नहीं जाने कभी जी। तो हम दूसरे के मन कैसे जानेंगे। तो हमें क्या वेद मंत्र कह रहे हैं, संगच्छदम संबद्धम संभो मनास जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाय उपासते। अर्थात हमें देवता जैसे बनकर के हमें बांटना आना चाहिए, सबके साथ चलना आना चाहिए, सबके साथ बोलना आना चाहिए, सबके मन को पढ़ना आना चाहिए, तभी तो हम वेद का अर्थ समझेंगे। नहीं तो, और ये पूरा देखी जाए हमारी भारतीय सनातन व्यवस्था है ये वैदिक, इसलिए वैदिक साहित्य मुझे लगता है कि आज के युग में भी बच्चों को या युवा पीढ़ियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह से जोड़ सकते हैं हम युवा पीढ़ी को वैदिक साहित्य से? आजकल जोड़ने का कई माध्यम है, जैसे हमारा डिजिटल है ना, हमारे गूगल बाबा जी हैं, है ना, वो तो हर समय ही हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा पहले जो परंपराएं चलती थी, गुरु शिष्य से हम श्रवण करते, क्योंकि ये श्रुति है, हम जितना इनको श्रवण करेंगे उतना ही हमारे अंदर संस्कार मजबूत पड़ेगा। जी। तो श्रवण के माध्यम है ही आजकल, औद्योगिक क्रांति की इतनी है कि इतनी टेक्नोलॉजी हाई है,
तो हम कोई भी चीज़ डिजिट दबा के कोई कुछ भी निकल आएगा, तो उसके माध्यम से भी, और हो सके तो वर्ष में 1 या 2 बार अपने गुरुओं के पास जा कर के उनसे सत्संग करें और उसका लाभ लें। आप खुद भी लिखती आई हैं जी। और मातृशक्ति पे भी आपने काम किया, उसके लिए काफ़ी लिखा भी है जी। आपने। तो कुछ ऐसी बातें जो आप मातृशक्ति को जागृत करने के लिए हमेशा कहती हूँ? जी। देखिए, मातृशक्ति के लिए तो इस पूरी धरा में माँ के बिना तो कोई कार्य नहीं है। सृष्टि की जननी ही माँ है, उससे हम विलग नहीं हो सकते। हाँ, उसका आधार लेकर ही हम उन सभी मातृशक्तियों को जागृत और अभी सशक्तिकरण का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे भारत में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में कहा जाता है कि भगवती के अंश स्वरूप नारी है, और हमारी आदि आबादी भी कही जाती है। तो उसमें हर क्षेत्र में हमारी बेटियों को उतरना चाहिए, आना चाहिए, और वैदिक साहित्य अर्थात वैदिक कल्चर को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो जब माएँ हमारी बेटियां इन सब शिक्षा को प्राप्त करेंगी, तब हमें लगता है कि हम आगे उस समाज को हम विकसित कर पाएंगे जी। और इसके लिए हमें पूर्व में हमारे सदग्रंथ हैं, किसी के सहायता से पढ़े, किसी से पूछ के पढ़ें, गुरु शिष्य परंपरा किसी अच्छे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें, तो धीरे धीरे हम उस दिशा पे चल पड़ते हैं, और बेटियों का, नारियों का उत्थान इसी से होगा। यूथ की भी आपने बात की, तो आपको लगता है कि उच्च शिक्षा में, क्योंकि जब बच्चे हैं अगर शुरू से ज्ञान ले रहे हैं, जिस तरह का ज्ञान बच्चे स्कूल में इस समय ले रहे हैं, वो अपने भविष्य उसी दिशा में तलाशते हैं, तो अगर हम इसको शिक्षा से जोड़ें तो क्या इसका लाभ बच्चों को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। हम पहले हमारे यहाँ देखिए विद्या सरस्वती स्कूल हुए करते थे, तो वहाँ पे वैदिक मंत्रों को ही पढ़ाते थे। आज भी हमारे भारत में गुरुकुलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो वैदिक मंत्रों से ही, मंत्र बोलना ही नहीं, मंत्र हमारे आचरण में आ जाते हैं। आप उठेंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, सोने का मंत्र है, जागने का मंत्र है ना, आप बाहर निकलेंगे, सूर्यदेव को प्रणाम करने के मंत्र हैं, आप कुछ भी जाएंगे। यहाँ तक कि देखिए हमारे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। बच्चा विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं, अपने गुरु आश्रम में जा रहे हैं, और ये अगर बोलते जा रहे हैं तो उन्हें शीघ्र ही कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति होती है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, है ना, मात पिता गुरु नावई माथा, ये कौन कर रहा है? भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने ये प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में अपने को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि युवा पीढ़ी उसमें सफल होगी। दौड़ तो बहुत है, कितनी दौड़ करेंगे, लेकिन कुछ ठहरना भी तो होगा। तो ठहराना का नाम ही वैदिक साहित्य है। आज के जीवन में तनाव एक सबसे बड़ी समस्या जो सबके सामने है, किसी को किसी चीज की टेंशन है, किसी को किसी चीज की, तो वैदिक साहित्य उसको किस तरह से बैलेंस कर सकता है, रिलीज करता है। हमारी प्रॉब्लम्स को वेद ही करते हैं, श्रुति वाक्य जी। अब जैसे श्रुति वाक्य में ये कहा गया है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरिए, हम वो कार्य ना करें जो हमें बुरा लग रहा है जी, हम वो कार्य ना करें जो हमें स्वयं को बुरा लग रहा है, हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे? तो पहले तो हम अपने को जज करें कि हमें ये चीज क्या अच्छी लग रही, मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट यदि होगा, क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? तो जब जवाब आ जाएगा कि नहीं अच्छा लगेगा, तो हम दूसरों को नहीं करेंगे जी। पहला तो यही है ना। तो इसलिए फिर वही बात आ जाती है कि जब तक हम उन श्रुतियों में नहीं जाएंगे, उन वैदिक कल्चर में नहीं, संस्कार में जाएंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। हम कितनी दौड़ करेंगे, दौड़ से कोई लाभ नहीं होगा। दौड़ भी करना चाहिए, हम भी देखो दौड़ के यहीं आए हैं लेकिन कुछ बातें ही करने आए, सत्संग जैसे ही हो रहा है।
संत समाज से जुड़ना, एक ऐसी भ्रांति लोगों में हमेशा रहती है। जैसे आपने कहा कि हमें गुरु परंपरा से जुड़ना चाहिए या हमें वेद उपनिषद और इन सबको भी पढ़ना चाहिए। तो अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई बुजुर्ग हो गए हैं तो ठीक है कि अब आपकी सत्संग की उम्र हो गई है, लेकिन अगर यूथ है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो कहते हैं ये तो संत बनने लग गया है या संत समाज से जुड़ गया है या कुछ है। तो क्या ये है ऐसा कि अगर हम ये सब पढ़ते हैं या करते हैं तो वो संत बन जा रहे हैं उससे? देखिए, ऐसा है, विषय बहुत सुंदर आपका है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था में ही जो आश्रम व्यवस्था है हमारी, वो ब्रह्मचर्य है जी, गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक बताएगी। इसके बाद 25 से 25 वर्ष यानी कि 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम बताया गया है। 50 से फिर 75 वर्ष जो है, 25 वर्ष जो है वो हमें वानप्रस्थ बताया, फिर संन्यास बताया। यानी कि उपनिषद कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, जीजी विषेताम सतम समा, यानी 100 वर्ष तक हम जिए और 100 वर्ष तक जीने के बाद इस आधार पर चले। अब मान लीजिए हम 100 वर्ष तक नहीं जी पा रहे हैं, कलयुग कलिकाल है इस समय, है ना, आवश्यक नहीं है। लेकिन हम जब वर्णाश्रम को समझेंगे तो मेरे जो माता पिता होंगे और माता पिता के माता पिता होंगे वो इस धर्म को पालन करेंगे तो हम भी करेंगे। आज मेरे माता पिता के गुरुदेव जो नैमिषारण्य के पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज हुए, मैं तो उनकी गोद में पली हूँ। अब मैं वहां से आई हूँ, फिर मैं आगे आई, फिर मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली है। फिर अगर यदि मुझसे कोई प्रभावित होकर के मेरे बच्चे कुछ हमसे अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो ये परंपरा है ना जी। तो ऐसे वर्णाश्रम के व्यवस्था के आधार पर ही हम इसको जज कर सकते हैं कि कौन से संत अच्छे हैं। संत वही है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी कि जो वेद की बात करे, श्रुति की बात करे, चमत्कार की नहीं जी। फंसना है इसमें कि आपको छड़ी घुमा दिया जाएगा, आपको जादू कर दिया है और हमें इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ तत्काल सब कुछ चाहिए। ये हमारी भी प्रॉब्लम है। क्यों चाहिए हमको तत्काल? शने शने, धीरे धीरे सब मिलेगा। शने शने, हमें एकदम से उठ नहीं पाए, हमें एकदम सब कुछ चाहिए, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो हम जब पूर्व हमारे आश्रम में या पूर्व व्यवस्थाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था से जब चीजें चलेंगी तो वो सब बच्चे सीखेंगे और हमें जज करना आ जाएगा कि कौन गुरु से हमें ज्ञान लेना है और किससे चमत्कार की ओर बढ़ना है। तो चमत्कार ही होता है जी। अभी लाइट चमकी और चली गई, लाइट फ्लैश हुआ और फ्लैश चला गया। तो हमें सॉलिड ज्ञान की तरफ, और देखिए वेदों में स्पष्ट कहा किस गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे आपने अभी पूछा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास समत पाणी लेकर के हमें अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ये परंपरा से ही होगा। और ये बिल्कुल पता हो जाता है कि हमारे कौन से गुरु हमें ज्ञान देंगे और कौन से हमें गुरु संसार का वस्तु पदार्थ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हम संत बन जाएंगे या संत समाज से जुड़ जाएंगे, अपना करियर भी बनाएं, अपना गृहस्थी भी रहें, तो लेकिन ये सब ज्ञान जरूर लें। ये बिल्कुल मस्तिष्क में होना चाहिए कि आवश्यक नहीं कि संत बन जाना। क्यों बन जाना? संत बनता नहीं है कोई। संत एक स्वभाव होता है, साधु स्वभाव होता है। बचपन से कोई ऐसा होगा तो इस अवस्था में आते हैं तो बनना नहीं जाता है। अब बनने के लिए मान लो वस्त्र पहन लो, चंदन तिलक लगा लो, माला पकड़ लो, तो क्या बन गए? तो काल में भी चलता रहा है हाँ। है ना? ऐसा नहीं, वही है काल में भी वही तो चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं। तो संत के लिए एक हमारी व्यवस्था होती है, परिवार से भी होती है, समाज से भी होती है, स्वयं से भी होती है। संस्कार अच्छे होने चाहिए और संस्कार के लिए हमें अपने परिवार से ही आता है। तो सनातन में अगर हम अब महिलाओं की भूमिका देखें तो अब जिस तरह से महिलाओं की भूमिका की अगर हम स्पेशली बात करें तो परी अखाड़े की भी स्थापना हुई, उसमें भी आप रही हैं। ट्रस्ट आपने एक अलग से बनाया है जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करता है, महिला मातृशक्ति आचार्य पीठ से। तो कैसे इस भूमिका को आप देखती हैं? देखिए, माताओं को अधिक से अधिक संस्कारवान होना चाहिए, अधिक से अधिक उन्हें वेद के साहित्य को पढ़ना चाहिए
अधिक से अधिक हमें जो मेरे संस्कृति और संस्कार से संबंधित है वो हमें अपने ऊपर आचरण में लाना चाहिए। तभी हमारे वो परिवार की धुरी या परिवार के सदस्य उसको समझेंगे, और यदि नहीं भी समझेंगे तो स्वयं तो सुधरे ही हुए हैं। जी। स्वयं सुधरे तो सब सुधरा। हम पहल खुद सुधरे, से करें। हाँ, हम सुधरे तो जग सुधरा। हाँ जी। ऐसा ही मुझे लगता है। तो हमें अपने से पहल करने की आवश्यकता है, और स्वयं बदले तो जग बदला। और इसके लिए हमें वेदों में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, और किसी अच्छे परिवार में सत्संग अवश्य होना चाहिए। ये परंपरा पहले थी, अब नहीं हो रही, अब दौड़ है, और ये परंपरा प्रत्येक परिवार में रहनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ को पारायण करें। आज भी हमारे पूर्व आश्रम में जाएंगे, 50 वर्ष से पूर्व मेरे घर के जो उसको कहते हैं ना, बरामदा कहते हैं, चबूतरा कहते हैं, है ना, कोर्टयार्ड कहते हैं, उसमें रामचरितमानस होती है। कब? बहुत पुरानी, मतलब 50 वर्ष से पूर्व। ये 50 वर्ष तो मुझे पता है, उससे पूर्व भी 180 वर्ष की गद्दी हमारे पूर्व आश्रम में है। तो कहाँ से है? तो परंपरा से सब चीजें आ रही ना। तो संस्कार जीवित रहने चाहिए, और संस्कार जब जीवित रहेगा तो कोई ना कोई एक ऐसा चिंगारी निकल के आ ही जाएगा, वो कई चीजें बदल देगा। आपने जो राइटिंग की है उसमें आपके पत्र पत्रिकाओं में कई लेख छपते आए हैं। किन किन विषयों पर आप ज्यादा लिखना अच्छा लगता है आपको? देखिए, जब से हम संन्यास परंपरा में आए हैं तो हमारी जो परंपरा है शैव परंपरा है, जिसमें वेदांत विषय मुख्य है। वेदांत हमारा जो अद्वैत दर्शन बताता है। अद्वैत का अर्थ है जहाँ पर दो नहीं होता है, एक ब्रह्म की चर्चा, एक परमात्मा की चर्चा से ही ये एक ही ब्रह्म से सब कुछ बना है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब हम सब एक ही कण कण में व्याप्त परमात्मा को हमें देखने का जो दर्शन है वो हमारा भारतीय दर्शन है। इस दर्शन को हम अद्वैत सिद्धांत को, वेदांत के सिद्धांत को, जिसमें मैं ना रह जाए, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, है ना। ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, और ना कोई हमारा उपाधि है। तो जब हम इन सबसे परे हैं, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, तो आत्मा का जो बोध है, आत्मा से परमात्मा की जो चर्चा है, वही विषय हम अक्सर मेरा रहता है। वेदांत, जिसको मैंने कहा उपनिषद पार्ट, हमारा लेखन में रहता है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो और किन किन चीजों के लिए काम करता है? हाँ, ये आचार्य पीठ है, तो आचार्य पीठ में कर्म कांड भी है, और ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है। जो जैसी आवश्यकता जहाँ होती है, हम उसी आधार पर ये आचार्य पीठ में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि अनुष्ठान भी तो है वेदों में। ये तो ज्ञान मार्ग की मैंने बात बताई कि जो सबसे अंतिम पार्ट जो वेदांत है, लेकिन इसके अलावा हमारा कर्म कांड, यज्ञ आदि अनुष्ठान तो कर्म कांड से ही होंगे। तो वो भी हमारा आचार्य पीठ में सभी विद्याओं का, जिसमें भगवती जो श्री विद्या है, उनका ही दिशा से, उनके ही संकेत से सब संभव हो पा रहा है। तो भगवती की जो कई ऐसे हैं, राजराजेश्वरी कृपा सुंदरी हैं, ललित हैं, ललिता राजराजेश्वरी हैं हमारी। तो भगवती की अभी मैंने शक्ति पीठ भी बनाई है अपने ही पैतृक गांव में, श्री रामेश्वरम शिव शक्ति पीठ की स्थापना की, जहाँ पर भगवती विराजमान की हैं। और जहाँ भगवती है वहाँ से कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो हमको करने होंगे आगे अपने आचार्य पीठ के माध्यम से, और जिसमें भगवती तो सब कुछ देने वाली है, जो हम चाहेंगे इच्छित वर सब कुछ देती है। प्रसन्न कहते ना कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए मातृशक्ति यदि हमारे सनातन व्यवस्था में अग्रणी है और उसकी भूमिका है, महनी है, तो हमें, मुझे लगता है मेरा समाज और मेरा राष्ट्र का मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। तो ये थी हमारे साथ आचार्य साध्वी जागृत चेतना गिरी जी। ऐसी ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।